मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। और क्यों ना करे, रब ने कुरान में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। तो फरमाया जिसने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया है उसके लिए लाजिम है कि वो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की इत्तिबा करे। अब इसकी वजह क्या थी इस आयत के नाजिल होने की? इस आयत के नाजिल होने की वजह यह थी कि उस वक्त के जो मुनाफिक लोग थे ना, वो रब से मोहब्बत का दावा तो करते थे लेकिन रसूलुल्लाह से मोहब्बत का जाम नहीं भरते थे। और ये कैसे किसी आशिक को, किसी महबूब को ये कैसे गवारा हो सकता है कि उसके महबूब से, उसके माशूक से प्यार ना किया जाए और उस आशिक से प्यार किया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो रब ने फरमाया सुनो, अगर तुम मेरी मोहब्बत का दम भरते हो ना तो फिर तुम्हें मेरे महबूब की पैरवी करनी ही पड़ेगी। महबूब के कदमों से होते हुए मेरी बारगाह में आओगे तो फिर तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करूंगा, वरना तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं। तो पता चला कि रब की रिजा हासिल करने से पहले रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफा की रिजा हासिल करना जरूरी है। तो फरमाया उस वक्त के मुनाफिक लोगों को कहा कि जो रब से मोहब्बत का दावा करता है ना, उसके लिए हुक्म आया कि वो हुजूर की इत्तिबा करेगा, हुजूर की पैरवी करेगा तो रब की मोहब्बत कबूल होगी, मिलेगी। अब जो थे मुनाफिक, मुशरिक और काफिर लोग जो थे, उन्होंने, जो मानने वाले थे उन्होंने माना, रब को भी माना, रब के रसूल को भी माना, रब से भी मोहब्बत की, रब के रसूल से भी मोहब्बत की। लेकिन जो मुनाफिक थे वो बिखर गए। उलमा ने इस आयत के आखिर में लिखा है, तहत लिखते हैं कि इस हुक्म देने का असल मकसद जो था वो ये था कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क हो जाए। मोमिन और मुनाफिक के दरमियान, मैं अपनी बात समझा सकूं कि नहीं? खाली तौहीद की रट लगाए ना कि अल्लाह अल्लाह करना है, रसूलुल्लाह को नहीं मानना, तो फिर भी बात नहीं बनती। और अगर खाली रसूलुल्लाह को मानते रहे, रब को ना माने, तो फिर भी बात नहीं बनती। अल्लाहु अकबर, रब को भी मानना है, रसूलुल्लाह को भी मानना है, लेकिन रब को मानने से पहले रसूलुल्लाह को मानना है। रसूलुल्लाह को पहचानोगे तो रब की पहचान हासिल हो जाएगी। क्यों? सही बुखारी उठा के देखें, हुजूर फरमाते हैं कि हदीसे कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि अगर मैंने अपने आप को, अपने महबूब को बनाना मकसूद ना होता, तवज्जो है, तवज्जो है, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया, हदीस कुदसी है। हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे पता था कि मैं रब हूं और मेरे महबूब को, जिसको मैंने सदियों पहले, हजारों साल पहले पैदा कर दिया, उनको पता था कि मैं रब हूं। लेकिन रब की बात सुने, बुखारी उठा के देखे, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है, ऐ महबूब, अगर तुम्हें बनाना मकसूद ना होता मैं कायनात ही ना बनाता, कायनात ही ना बना। और फिर यहां बात खत्म नहीं की, हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, अगर महबूब तुम्हें बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी लोगों पे जाहिर ना करता। तो फिर क्यों ना कहे कि पहले रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा, फिर हुजूर के जरिए रब की पहचान हासिल। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ बढ़ने लगा हूं। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर की जियारत की और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उसको सहाबी कहते हैं। ठीक है जी, इन्होंने हुजूर का जमाना पाया, इन्होंने हुजूर से मोहब्बत कैसे की, आपके सामने इस बात को पेश कर रहा हूं। इससे पहले आयत करीमा सुनिए, फरमाया कि महबूब इनसे फरमाए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो मेरे महबूब की पैरवी करो। हुजूर ने अर्ज की, मौला जो ऐसा करेगा उसको मिलेगा क्या? उसको, भाई ये दस्तूर है ना दुनिया का, एक बच्चा स्कूल में जाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, मदरसे में जाता है, पढ़ता है, पूरा साल कोशिश करता है, मेहनत करता है, पेपर देता है, साल के आखिर में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने पे जो
अच्छे नंबरों में पास होता है, स्कूल की तरफ से उसको इनाम दिया जाता है। तो हुजूर ने फरमाया यार मालिक मौला, जो तेरी पैरवी करे, मुझसे मोहब्बत करे, उसको क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाया युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना। किसको महबूब बनाया? कि जिसने रब से मोहब्बत की, रसूलुल्लाह की पैरवी की और हुजूर की सुन्नतों पे अमल पैरा हुआ। अल्लाह फरमाते युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। और पता महबूब कैसा बनाएगा? सही बुखारी उठा के देखे, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने ना हदीस नकल की है, बड़ी प्यारी हदीस नकल की। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है ना, तो आम महबूब नहीं बनाता। अल्लाह फरमाते हैं यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा नफल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, हत्ता अहबब्तुहु, यहां तक कि मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। अल्लाह कैसा महबूब बनाता है? अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी को अपना महबूब बनाता हूं ना, तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिसके साथ वो सुनता है। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिहा, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिसके साथ वो देखता है। व यदहु लज़ी यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसके साथ वो छूता है। व रिजलहु लज़ी यमशी बिहा, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिसके साथ वो चलता है। फ इन सअलनी लउतियन्नहु, जब वो मुझसे मांगता है मैं उसे अता कर देता हूं। व इन इस्ताज़ानी लउईज़न्नहु, और जब वो मुझसे जहन्नम से पनाह मांगता है मैं उसे पनाह अता कर देता हूं। ऐसा महबूब बनाता है मेरा रब अपने बंदे को। कान बन जाता है, हाथ बन जाता है, पांव बन जाता है, आंखें बन जाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा से सवाल हुआ, तफसीर कबीर के अंदर आपने ये गुफ्तगू फरमाई। आप फरमाते हैं किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। हमारा अहले सुन्नत का जो अकीदा वो क्या है? अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियत से और जगह से पाक है। लेकिन इस हदीस में तो हुजूर ने फरमाया, रब खुद फरमा रहा है मैं उसके कान बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, पांव बन जाता हूँ, उसका जो है वो आंखें बन जाता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, इसका जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर जब बंदे की आंखों में सिरायत कर जाता है, वो फिर दूर से भी देख लेता है, नजदीक से भी देख लेता है। बंदे की आंखों के अंदर जब रब का नूर सिरायत कर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का नूर जब बंदे की आंखों में चला जाता है, वो दूर से भी देखता है, नजदीक से भी देखता है। जब नूर कानों में चला जाता है, वो दूर से भी सुनता है, नजदीक से भी सुनता है। इसी तरह फरमाया कि जब हाथों में सिरायत कर जाता है तो वो दूर से भी देखता, छू लेता है, करीब से भी छू लेता है। जब पाँव में सिरायत करता है, एक पाँव मशरिक में होता है, दूसरा मगरिब में होता है, और अल्लाह के बंदे अपने महबूब लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इसको और आसान लफ्जों में मैं आपके सामने पेश करता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि आंख बंदे की होती है, ताकत रब ताला की होती है। कान बंदे के होते हैं, ताकत रब ताला की होती है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत रब ताला की होती है। पांव बंदे के होते हैं, ताकत रब ताला की होती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हुजूर के असहाब ने जो मोहब्बत फरमाई ना, जो प्यार फरमाया, आइए फिर बुखारी की हदीस आपके सामने पेश करता हूं। ये याद कर लीजिएगा, मैं बुखारी से नीचे नहीं आ रहा। लोग बुखारी का हवाला मांगते हैं, कहते हैं जी बुखारी कुरान के बाद अगर किसी किताब का दर्जा है तो वो कौन सी है? सारे बोलो, बोलो ना यार। सही बुखारी की किताब है कुरान के बाद हदीस की किताबों में जिसका सबसे ज्यादा दर्जा है। मैंने अभी तक जितनी हदीसें पेश की हैं सही बुखारी से की हैं, और फिर मैं हदीस बुखारी की आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुजूर तशरीफ फरमा थे, मजमा लगा हुआ है, एक रावी आया, उसने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता साअतु, कयामत कब आएगी? क्या पूछा? कयामत कब आएगी? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा, आपका रुखसार गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया
कि किस दिन के बारे में तू सवाल कर रहा है, जो दिन 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की तरह दहक रही होगी, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो उस दिन के बारे में मुझसे सवाल कर रहा है, बता तेरी उस दिन के बारे में तैयारी क्या है। हुजूर ने क्या फरमाया, खमसीना अल्फ सनतिन, कुरान के अंदर अल्फाज मौजूद है कि 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा कयामत का। हमारा तो यहाँ 365 दिन का एक साल है ना, जिसको हम उंगलियों पे गिन गिन के गुजारते हैं, पता नहीं कब खत्म होगा, नया साल कब शुरू होगा। हम तो इस एक दिन का हिसाब देने से रहे, कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर का एक दिन। तो हुजूर फरमाते हैं, बताओ जिस दिन के बारे में पूछ रहे हो उसकी तैयारी क्या है, उसके बारे में तैयारी क्या की है। अल्लाह अकबर। वो तो इराबी थे ना, बतू थे, देहात के रहने वाले थे, बकरियां चराने वाले लोग थे। अर्ज करते हैं, हाथ बांध के, निगाहें झुका के, आंखें बंद करके, सर झुका के हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो देहाती हूँ, बकरियां चराने वाला हूँ, बतूस आदमी हूँ, देहात में रहने वाला मैं बंदा हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, पता नहीं कबूल है कि नहीं, कुरान पढ़ता हूँ, हर चीज करता हूँ, लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है जिसकी वजह से मुझे पता है कयामत के दिन रब मुझे बख्श देगा, जिसकी वजह से रब मुझे कयामत के दिन बख्श देगा। हुजूर ने फरमाया, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा, बता तेरी तैयारी क्या है उस दिन के बारे में। अर्ज करते हैं, हुजूर नमाजें भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, अपने रब को राजी करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन हुजूर मुझे नहीं पता कि वो मेरे अमल कबूल हैं कि नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा है कि जो मैंने कयामत के लिए तैयार करके रखा है। हुजूर ने फरमाया, बताओ वो कौन सा अमल है। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना ना, तो आपका जो गुस्सा की वजह से रुखसार सुर्ख हो गए थे, आप मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा तो देहाती होने के बावजूद इतना कुछ करता है, बकरियां भी चराता है, रोजे भी रखता है, बकरियां भी चराता है, कुरान भी पढ़ता है, बकरियां भी चराता है, नमाज भी पढ़ता है, बकरियां भी चराता है, अल्लाह को राजी करने की भी कोशिश करता है, बकरियां भी चराता है और मुझसे मोहब्बत भी करता है। सुनो, इसका सिला तुम्हें कयामत के दिन ये मिलेगा कि दुनिया में भी तुम मेरे साथी रहोगे, कयामत के दिन भी तुम मेरे साथ उठाएगे। हुजूर से मोहब्बत का इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाब अता फरमाया, सिला अता फरमाया। वो देहाती जब हुजूर ने फरमा दिया ना कि तुम कयामत के दिन मेरे साथ उठोगे, क्योंकि हदीस मुबारक का मफहूम है, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, ये भी सही बुखारी की हदीस है, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसका हशर भी उसी के साथ होगा। इस हदीस के तहत ना उलमाए किराम ने एक अकीदा लिखा, सहाबी का अकीदा बताने लगा। किसका अकीदा? किसे मौलवी का अकीदा नहीं दसन लगा जी, किसे आम बंदे का अकीदा नहीं बयान हो रहा, सहाबी का अकीदा आपके सामने पेश करने लगा। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर से ये सुना ना कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा, आप फरमाते हैं मैं देखा सहाबा को कि जब हुजूर से उन्होंने ये हदीस सुनी, तो आप उससे हदीस सुनने के बाद जब तक हुजूर के असहाब जिंदा रहे, वो खुशी के साथ झूमते रहे, हंसते फिरते अपनी जिंदगी गुजारते रहे। किसी ने पूछा, भाई क्या बात है? कहते हैं कि तुमने हुजूर का फरमान नहीं सुना कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हजरत अनस फरमाते हैं, मेरा ये अकीदा है, ये लफ्ज मौजूद है, क्या फरमाते हैं, मेरा ये अकीदा है कि मेरा हशर कयामत के दिन अबू बकर के साथ होगा, उमर के साथ होगा, उस्मान गनी के साथ होगा, अलीउल मुर्तजा शेर खुदा के साथ मेरा हशर होगा। किसी ने पूछा, हजरत इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ये बात कह सकते हैं? हमें तो पल भर की खबर नहीं हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने जो है वो आला मयार के साथ, इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि मेरा हशर इन लोगों के साथ होगा। तो आपने पता क्या जवाब दिया? आप फरमाते हैं कि तुमने मेरे हुजूर का फरमान नहीं सुना। कहा कौन सा? कहा हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे ना
कयामत के दिन उसी के साथ उठाएगा। और मैं इन लोगों से मोहब्बत करता हूं, हुजूर के फरमान के मुताबिक मेरा हशर भी इन्हीं लोगों के साथ। और ये बात याद रखे, मेरा और आपका कहा झूठा हो सकता है, इसको जुटलाया जा सकता है, इस पे दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले लफ्ज वो हदीस बन जाती है। इसको कोई नहीं जुटला सकता। जो हदीस का इनकार करे वो काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। क्योंकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हुजूर की जुबान अक़दस से निकलने वाले अल्फाज का जो इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज असहाब का ये था कि गज़वा तबूक के मौके पर, गज़वा तबूक के मौके पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। क्या किया? ऐलान फरमाया कि जिहाद के लिए जाना है, सामान की जरूरत है। जिहाद के लिए जाना है, सामान की जरूरत है। हर बंदे ने अपनी अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक सामान पेश किया। हजरत उस्मान गनी मालदार साहबी थे, उन्होंने 100 ऊंट बमा सामान हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर की बारगाह में कितने ऊंट पेश किए? 100 ऊंट सामान के समेत। अब यहां पे जो मुकाबला था ना, वो नेकियों में आगे बढ़ने का था। आज हमारी दुनिया में दौड़ किस चीज की लगी है? एक कोठी है, 2 कर लो, एक कार है, 2 कर लो। इसके पास इतना पैसा है, नहीं मैं पीछे क्यों रहूं, मैं तो उससे आगे निकलूं। भाई पैसा कमाना, जायदाद बनाना ये बुरी चीज नहीं है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे, करना चाहिए। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारी दौड़ इस चीज में नहीं, बल्कि नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होनी चाहिए। सुनिए, असहाब का ये तरीका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे ना, गरीब साहबी थे। क्या थे? माली एतबार से गरीब साहबी थे। और हजरत उमर फारूक माली एतबार से अमीर साहबी थे। तो इनका आपस में जब भी मुकाबला होता ना, तो माल की वजह से हजरत जो है वो उमर फारूक जीतने की कोशिश करते, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर हर बार जीत जाते। अब चूंकि माल की बात थी, हुजूर ने माल मांगा था, तो इन्होंने सोचा हजरत अबू बकर जो है वो उमर फारूक ने कि मैं आज अबू बकर को हरा दूंगा, खुद मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि उनके पास माल कम है, मेरे पास माल ज्यादा है। मैं अपने माल का आधा भी हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा तो मैं सबसे ज्यादा पेश करने वाला होऊंगा, नेकियों में आगे बढ़ने वाला, मैं सबकत ले जाने वाला होऊंगा। लेकिन उनको क्या पता था कि सिद्दीक अकबर भी यारे गार है, यारे मजार है। हुजूर के सफर हजर में जो है वो हुजूर के साथ रहने वाले साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुआ यूं कि हुजूर ने जब ऐलान कर दिया, सब ने पेश कर दिया। जब इन दोनों हजरात की बारी आई ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में जाते हैं। रावी लिखते हैं, रिवायत में मौजूद है, खसाइसुल कुबरा सीरत की किताब इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद जो है वो दीगर सीरत की कुतुब के अंदर ये वाकया मौजूद है। हजरत अबू बकर घर जाते हैं, जाके अपने घर का सारा सामान जितना भी जो कुछ भी था सब एक गठरी में बांधा। यहां तक उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब सारा सामान ले लिया ना, तो दीवार पे यूं हाथ मार मार के सिद्दीक अकबर ढूंढते रहे कि कहीं कोई एक सुई भी ना रह जाए जो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान ना कर। और इतनी इतनी मोहब्बत हुजूर से, अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत हुजूर से कि अपने जिस्म पे जो लिबास पहना था ना, ये भी उतार के हुजूर के कदमों पे निछावर कर दिया। इधर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात हुई, उधर उस उमर फारूक की हुई। हजरत उमर से पूछा, बताओ उमर क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, हुजूर आधा सामान घर का ले आया। छोड़ के क्या आए हो? हुजूर आधा सामान घर छोड़ आया। अल्लाह अकबर। कहा, सिद्दीक आप क्या लेके आए हैं? अर्ज करते हैं, हुजूर जो कुछ भी था ना, सब आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया। पूछा, फिर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? आज तो हम जनाब जो है वो अपना भी सोचते हैं, घर वालों का भी सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सिद्दीक अकबर का अमल देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, हुजूर जो कुछ था सब कुछ मैंने आपके कदमों में पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? जवाब सुनिएगा, ईमान ताजा करे। हुजूर नबी पाक ने फरमाया ना, अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ा है। मोहब्बत घर में छोड़ा है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो ना, उसको दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, उसको दुनियावी दौलत के साथ कोई जो है वो उसका ताल्लुक और उसका वास्ता नहीं होता।
और जो रब रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी मुकाम देता है, आखिरत में भी मुकाम अता फरमाते हैं। आप कुरान उठा के देखें, हुजूर दाता अली अजमेरी को कौन कौन जानता है? आप में से दाता साहब को कौन जानते हैं? सब जानते हैं ना। 1000 साल होने वाला आपको वहां अपनी तुरबत के अंदर पड़े हुए। क्यों? आज भी अभी भी जाके देखें, रात के 2 बजे जाए 3 बजे जाए, वहां दुआए खैर भी हो रही होती है, जनाब रोन के लगी होती है। क्यों? वजह क्या है? इन लोगों ने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजारी। इन्होंने रब का जिक्र किया है और अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बंदे तुम मेरा जिक्र दुनिया में बैठ के कर, मैं अर्श के ऊपर अपनी शान के लायक फरिश्तों में तेरा जिक्र करूं और कयामत तक के लिए इन हस्तियों के नामों को जिंदा कर दिया। मैं सही बुखारी की हदीस आपके सामने पेश करने लगा। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी हर चीज से बढ़ के हुजूर से मोहब्बत न करे। वो किसी शायर ने ना इस सारी गुफ्तगू का खुलासा एक शेर में बंद किया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सब कुछ नाम, अगर हुजूर की मोहब्बत सीनों में मौजूद नहीं है ना तो लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख कुरान की तिलावतें करते रहो, कोई फायदा नहीं। कयामत के दिन मुंह पे दे मारी जाएंगे। आज बड़ी बड़ी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ दिलों के अंदर हुजूर के सहाब का बुग़्ज़ रखते हैं, जिसकी वजह से वो कुरान पढ़ना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, कयामत के दिन इनके मुंह पे दे मारा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि माल से बढ़कर जब तक मोहब्बत नहीं करोगे कामिल ईमान वाले नहीं। माल के हवाले से मैंने वाकया सहाबा का पेश किया कि सहाब कैसे अपने माल से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते थे। वाकया अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की ना हुजूर मैं आधा जो है वो सारा ले आया हूं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मैं घर छोड़ आया हूं, उसी वक्त जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। ये लफ्ज मौजूद है उस वाक्य के अंदर किताब में लिखे हुए। पहले जब भी जिब्रील आते थे आके हुजूर से अर्ज करते थे हुजूर आपका रब आपको सलाम कहता है। तवज्जो है, 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर की हयात में 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील हुजूर के पास हाजिर हुए और जब भी आते आके यही अर्ज करते कि हुजूर आपका रब आपको सलाम कहता है। लेकिन जब सिद्दीक ने ये अमल करके दिखाया ना तो उस दिन ये नहीं कहा कि महबूब आपका रब आपको सलाम कहता है, बल्कि उस दिन अर्ज की सिद्दीक का रब आपको सलाम कहता है। जब सिद्दीक का रब आपको सलाम कहता है ये कहा ना तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील आज क्या हुआ? पहले तो तू ये कहता था कि आपका रब आपको सलाम कहता है, आज क्या माजरा हुआ कि सिद्दीक का रब मुझे सलाम कहता है? ये क्यों नहीं कहा कि आपका रब आपको सलाम कहता है? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील हाथ बांध के अर्ज करते हैं हुजूर सिद्दीक का अमल ही ऐसा था कि रब को बड़ा पसंद आया। और कैसा पसंद आया? जैसा लिबास सिद्दीक अकबर ने जमीन पर कांटों के साथ लगा के पहना था, रब ने आसमानों पे फरिश्तों को हुक्म दिया कि सिद्दीक की सुन्नत को अदा करो, की सुन्नत को अदा करो। ये है हुजूर से मोहब्बत का आलम कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब अपना तन मन धन हर चीज हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी तो वहां रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तुम भी मेरे सिद्दीक की सुन्नत को अदा करो। अब जान से बढ़कर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। हजरत उमर फारूक से पूछा आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक रिवायत में है कि हुजूर ने खुद पूछा कि उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अर्ज करते हुजूर मैं अपने माल से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उमर तेरा अभी ईमान मुकम्मल नहीं। अर्ज करते हैं हुजूर मैं अपनी जान से बढ़कर अपनी औलाद से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया
उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। वो भी तो साहबी हुजूर के ही थे ना, जिन्होंने 12-12 साल के अरसे में सिर्फ एक सूरत की तालीम हुजूर से ली। तो अर्ज करते हैं हुजूर, अगर माल से बढ़कर मोहब्बत करने से भी ईमान मुकम्मल नहीं, औलाद से बढ़कर मोहब्बत करने से भी ईमान मुकम्मल नहीं, तो फारूक अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया तुझे मुबारक हो उमर, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। इतनी मोहब्बत। हजरत अली से किसी ने पूछा कि सख्त गर्मी हो, सहरा हो, मैदान हो, खुला चटियल मैदान हो, आपको उसमें प्यास लगे और आपको पीने के लिए ठंडा पानी दिया जाए, तो आपको इधर से पानी दिया जाए, उधर से हुजूर आवाज दें, तो आप किस चीज को कबूल फरमाएंगे? आपने फरमाया मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत इतनी है कि जैसे ही हुजूर की आवाज मेरे कानों में आएगी, मैं पानी को भूलकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अपने माल से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। इसी जंग के मौका पर, गज़वा तबूक के मौका पर, जिस मौके पर हजरत अबू बकर ने अपना सारा माल हुजूर पे कुर्बान किया, इसी जंग के मौके पर आपके बेटे थे, काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। तवज्जो है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान बातें करूं जो आपको समझ आ जाए। टाइम ही कुछ ऐसा है कि नींद का गलबा है, सारे सोने की तरफ जा रहे हैं। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं अपनी गुफ्तगू को लेके। तो उसी जंग के मौका पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर की तरफ से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं, और आपके मुकाबले में आपका बेटा, हजरत अबू बकर का बेटा, तबूक के मौके पर काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। लड़ते 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 सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु 3 दफा अपने बेटे की तलवार के नीचे आए। बेटे ने बाप समझ के छोड़ दी, मेरे वालिद हैं, मुझे पाला पोसा है, पैदा किया है, मेरी परवरिश की है, मुझे बड़ा किया है, दिल में रहम आ गया, बाप समझ के छोड़ दिया। जब जंग खत्म हुई, घर गए ना, तो बेटे ने ये बात दोहराई, कहता अब्बा जी आज आपको पता है जंग के दौरान 3 दफा मेरी तलवार के नीचे आए हैं, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अब सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब सुने और ईमान को ताजा करें। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटा मैं 3 दफा तलवार के नीचे आया, तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में सिद्दीक की जान है, जिसने मुसलमान पैदा किया, जिसने अपने महबूब का हम सफर बनाया, उस रब की कसम, अगर तू 1 दफा भी मेरी तलवार के नीचे आता ना, मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, बल्कि हुजूर का गुस्ताख समझ के सर तन से जुदा कर दे। इतनी मोहब्बत की है अपनी औलाद से भी बढ़कर। मुझे बताएं, आप साहिबे औलाद, कई है कि साहिबे औलाद बैठे, बेटे को चोट लगे ना तो तकलीफ बाप को होती है, बेटे के थोड़ा सा कट लग जाए ना किसी किस्म का, तो तकलीफ किसको होती है? बाप को होती है। बच्चा सांस लेता लेता लंबा सांस ले लेना, तो इससे भी तकलीफ किसको होती है? बाप को होती है। कुर्बान जाऊं हुजूर के असहाब पर, जो हुजूर को वली तरजीह रखते थे, हुजूर को अपना सब कुछ समझते थे। कहा बेटा तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, अगर एक बार भी तलवार के नीचे आता ना, तो मैं हुजूर का गुस्ताख समझ के तेरा सर तन से जुदा कर देता।